और मार्केट मंडली में आपका स्वागत है। आज हम निफ्टी 50 के 29 अप्रैल 2026 के एक्शन पैक्ड मार्केट सेशन का विश्लेषण करने वाले हैं। देखिए, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, राइट? तो आज का जो उतार चढ़ाव था उसको समझना हमारे थर्सडे ट्रेड सेटअप्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए बिना देरी किए सीधे डेटा पर चलते हैं। अब सबसे पहले इस मैसिव माइलस्टोन पर नजर डालिए, 24,000। पिछले सेशन में जो बुल ट्रैप देखने को मिला था ना, उसके बाद आज इंडेक्स ने इस बहुत ही क्रूशियल साइकोलॉजिकल लेवल को वापस हासिल करके एक जबरदस्त रिबाउंड दिखाया है। और ये रिकवरी सच में काफी सॉलिड थी। प्लस 181.95 पॉइंट्स, यानी इंडेक्स में लगभग 0.76% का गेन। कह सकते हैं कि दिन का अंत बिल्कुल मजबूती के साथ प्योर ग्रीन में हुआ है। अगर हम इन हार्ड नंबर्स को थोड़ा डिटेल में देखें तो मार्केट ओपन हुआ 24,096 पर, दिन का हाई बनाया 24,334 का और लो रहा 24,059। आखिर में क्लोजिंग आई 24,177 पर। सुबह की ओपनिंग से लेकर शाम की क्लोजिंग तक ये नंबर्स एक हाईली डायनामिक ट्रेडिंग डे की पूरी कहानी बताते हैं। सेक्शन 1, इंट्राडे प्राइस एक्शन जर्नी। दिन के मोमेंटम को अगर क्रोनोलॉजिकली ट्रैक करें तो शुरुआत हुई 24,096 पर, जिसके बाद एक जबरदस्त इनिशियल सर्ज आया जिसने 11:15 बजे तक मार्केट को 24,334 के इंट्राडे पीक पर पहुंचा दिया और फिर वहां से स्लाइड होकर मार्केट 24,177 पर सेटल हुआ। मॉर्निंग ब्रेकआउट की एनर्जी सच में कमाल की थी। मार्केट लगभग 100 पॉइंट्स के गैप अप के साथ खुला। इस ओपन रेंज ब्रेकआउट ने तुरंत एक स्ट्रांग मोमेंटम सेट कर दिया। निफ्टी ने खुलते ही 24,000 का मार्क पार कर लिया, जो क्लियर इशारा था कि मार्केट डायनामिक्स में एक पोटेंशियल शिफ्ट आ रहा है। लेकिन जैसे ही मिड डे आया, मोमेंटम ठंडा पड़ने लगा। अगर आप निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट देखें तो 1 बजे के बाद लाल कैंडल्स की एक पूरी सीरीज बनी है जो एक स्ट्रांग डाउन ट्रेंड दिखाती है। हायर लेवल्स पर ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुकिंग की, जिसके चलते पीक के बाद मार्केट थोड़ा कूल ऑफ हुआ। सेक्शन 2, की टेक्निकल मार्केट लेवल्स। सो यहाँ क्रूशियल पॉइंट क्या है? डेली चार्ट पर हमें एक सॉलिड बुलिश कैंडल जरूर दिखी है जिसने कल के लॉसेस को इफेक्टिवली कवर कर लिया है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि RSI 7 अभी 31 पर है, जो क्लियरली वीक मोमेंटम सजेस्ट करता है। इसके साथ ही OIPCR 0.93 पर है, जो एक न्यूट्रल से स्लाइटली बेरिश स्टांस का इशारा करता है। अगर हम चार्ट पर लेवल्स की बात करें तो नीचे की तरफ 24,046 पर एक महत्वपूर्ण प्राइस सपोर्ट है जिसे निफ्टी ने आज सक्सेसफुली प्रोटेक्ट किया। वहीं ऊपर की तरफ देखें तो 24,224 पर एक स्ट्रिक्ट प्राइस रेजिस्टेंस मौजूद है। इन लेवल्स को देखकर समझ आता है कि मार्केट में अभी भी एक हल्का बेरिश बायस बना हुआ है। सेक्शन 3, रिजिलियंस अगेंस्ट मैक्रो हेडविंड्स। यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? आज इन ब्लू चिप स्टॉक्स में ब्रॉड बेस्ड बाइंग आई। मारुति सुजुकी में लगभग 3.87% और टेक महिंद्रा में 3.57% की वृद्धि हुई। लेकिन अगर हम मार्केट ब्रेथ देखें तो आज 34 स्टॉक्स एडवांस हुए और 16 डिक्लाइन हुए, जो इन दिग्गजों की रैली के बावजूद ब्रॉडर मार्केट में एक अंडरलाइंग वीकनेस और ठहराव को हिंट करता है। और सच कहूं तो बाहर का माहौल उतना आसान नहीं था। 94.81 ये हमारे वीक होते रुपये का एक्सचेंज रेट है। करेंसी मार्केट का ये दबाव एक ग्लोबल इकोनॉमिक रियलिटी है जो आने वाले दिनों के लिए एक बहुत बड़ी मैक्रो हेडविंड बनी हुई है। और सिर्फ करेंसी ही नहीं, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस भी काफ़ी एलिवेटेड लेवल्स पर बने हुए हैं। इन दोनों बड़े अंतर्राष्ट्रीय दबावों के चलते भी अगर हमारा डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट इतना स्ट्रांग परफॉर्म कर रहा है तो ये सच में काफ़ी इम्प्रेसिव है। तो सवाल ये उठता है, क्या डोमेस्टिक मार्केट की ये मजबूती इन ग्लोबल मैक्रो हेडविंड्स के सामने टिक पाएगी? कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो थर्सडे ट्रेड्स के लिए 3 स्पेसिफिक एंट्री और एग्जिट लेवल्स नोट कर लीजिए। एंट्री के लिए 24,100 के आसपास का डिप एक बढ़िया पॉइंट हो सकता है। अगर मार्केट 24,250 का रेजिस्टेंस तोड़ता है तो अगली एग्जिट 24,350 पर प्लान करें। और हाँ, नीचे की तरफ 24,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखें। आपको क्या लगता है कल क्या होगा? मार्केट मंडली का ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें।